everyone, welcome to part 2 of my Goa vlog. हाय, अब ना मेरे मुंबई में 16 आवर्स पूरे होने वाले हैं, जिसमें मैंने घूम भी लिया, जिसमें मैंने सो भी लिया, जिसमें मैंने पूरा रेस्ट भी कर लिया। अब मैं आ गई हूँ मुंबई एयरपोर्ट में गोवा के लिए मेरी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, विच ऑल्सो मार्क्स माई डे 2 ऑफ माई ट्रिप। गाइस अभी ना मैं चेक इन की लाइन में लगी और इतनी लंबी लाइन देख के मेरी ना हालत ख़राब हो गई, क्योंकि कल तो मैं जल्दी चली गई थी, मेरा फटाफट चेक इन हो गया, बट यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग के, और स्पेशली जब मेरे पास लगेज नहीं है तब मेरी हालत ख़राब हो गई। एंड देन और फिर मुझे एक कपल मिले जो उदयपुर से ही हैं, और उन्होंने मुझे अपने आगे लाइन में लगने की परमिशन दे दी, और फिर मैंने उनसे पूरी लाइन का टाइम उनसे सिर्फ बातें करते करते टाइम पास हुआ है, और बहुत मज़ा आया उनसे बात करके। अभी भी हमारी सेम फ़्लाइट है, एंड अभी हम चेक इन तक एटलीस्ट सिक्योरिटी चेक तक और फ्लाइट तक तो साथ में जाएंगे, क्योंकि उनके पास लगेज ज़्यादा था तो उन्होंने कुछ लगेज मेरे बैग में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास स्पेस एक्स्ट्रा था, और बाकी का मैंने उनको हेल्प कर दिया एडजस्ट कराने में। बोर्डिंग गोवा फ्लाइट। सिंस मेरी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो इस फ्लाइट में भी खाना इंक्लूडेड था। I have finally reached Goa and now I am in BITS Pilani campus. यहाँ पे वो रीज़न है जिसके वजह से मेरा सोलो ट्रिप काइंड ऑफ सोलो ट्रिप है, बिकॉज मेरी फ्रेंड यहाँ पे PhD कर रही है, एंड आई हैव कम टू विजिट हर, एंड शी विल accompany me wherever she can and whenever she can throughout my trip, and let's go and meet her. अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद मैं निकल गई थी नॉर्थ गोवा के लिए, एंड वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले स्कूटी रेंट करी। उसके बाद मैंने गोस्ट ऑफ वैगेटर में चेक इन किया, एंड बिकॉज मुझे पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था तो मैंने बस थोड़ा बहुत वैगेटर बीच पे घूमा और डिनर करके आई एंडेड माई डे। अगले दिन सुबह से दोपहर तक तफरी मारने के बाद फाइनली 3:30 बजे मैं निकल गई आरंबोल बीच के लिए, और इतने ब्यूटीफुल से रास्ते पे स्कूटी चला के तो और भी मज़ा आ गया मुझे। So this is my day 2 in Goa, and अभी मैं आ गई हूँ आरंबोल बीच पे, and already इतना beautiful है। I'm here for the sunset, and अभी let's explore यहाँ पे क्या क्या है, and थोड़ा सा वीडियोस बनाएंगे अच्छी। This was my favorite part in Goa. When you are not that hard of a party animal, you can definitely come here with your loved ones and chill and enjoy with your favorite food and drinks. अगले दिन रेडी होकर और तफरी मारने के बाद मैं निकल गई थी पणजी के लिए। Hello everyone, this is my day 3 in Goa, and मैं आज निकली थी पणजी के लिए। और एक तो मैंने ये चीज़ देखी है कि गोवा में सुबह नहीं स्टार्ट होती है, शाम के 4-5 बजे से स्टार्ट होती है। सो मैं शाम में ही निकली हूँ, जहाँ निकली हूँ सुबह के टाइम धूप होती है, और वो लेट नाइट तक चलता है, चाहे आप पार्टी करो या ना करो। एटलीस्ट नॉर्थ गोवा में वो लेट नाइट तक ही चल रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। लाइक कल जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वैगेटर की गलियाँ नापी हैं, और एक अच्छे स्पॉट्स पे गई हूँ, जो मेरे मतलब यहाँ के जो लोकल नए नए फ्रेंड्स बने उन्होंने लेके गया, अच्छे खाने की जगह देखी है, एंड
मज़ा ही आ गया। मतलब दिस इज़ व्हाट लाइक आई वांटेड फ्रॉम गोवा एंड आई रियली गॉट इट। एंड अभी मैं पणजी जा रही थी, तो पणजी में ना रास्ते में इतना ब्यूटीफुल सा ये ब्रिज दिखा मुझे, और रास्ते में मुझे दिखा एक बंदा फिशिंग कर रहा है। मैंने पूछा मैं कर सकती हूँ? उन्होंने बोला स्कूटी वापस रख के आओ, तब आओ पैदल ब्रिज पे। मैं उसके लिए जा रही हूँ, देखते हैं कुछ बढ़िया होता है तो दिखाती हूँ आपको भी। सो अभी ना ये भैया यहाँ पे ना मच्छी पकड़ रहे हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि कैसे होता है। अभी सुनो। हाँ, अरे भैया ये तो बताओ कि अटकानी पड़ती है उसमें एक मच्छी ताकि वो उसको खाने के लिए आए। अच्छा, यहाँ पे मच्छी है, इसको अटकाएंगे तब उसके अंदर दूसरी मच्छी फंसेगी और फिर ये खींचेंगे। कितना टाइम लगता है एक मच्छी पकड़ने में? अच्छा, अरे बाबा। So I realized that I'm super late for Panji because church is already closed because शाम का टाइम हो गया है। अब देखती हूँ मैं पणजी में कुछ और एक्सप्लोर कर भी पाती हूँ या नहीं। कोई कैफ़े या बीच भी है एक, आई विल हेड टू दैट फर्स्ट अभी। और थोड़ी सी मार्केट तो चलो खुली है, लेट्स सी। गाइस अभी ना मैं चर्च के पीछे वाले एरिया में आ चुकी हूँ, विच इज़ फाउंट एरियाज, एंड दिस इज़ जस्ट लाइक द वाइट टाउन इन पौंडीचेरी। मैं पौंडीचेरी में 2 years रह चुकी हूँ। आई हैव स्टडीड देयर फॉर माई MSc, सो दिस टाउन इज़ जस्ट लाइक दैट, एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक टूर ऑफ दिस। So as you know we are late for the for Panji, and अभी मैं आ गई हूँ मीराबाई बीच पे। और there is one more reason why my solo trip is not really a solo trip. So I have my college junior with me. He is Jayant and he is my friend from Pondicherry, and अभी ये यहाँ पे मुझे काफ़ी सालों के बाद मिला है। So मैं यही सोच के आई थी कि मेरा सोलो ट्रिप तो होने ही वाला। अभी बीच पे वैसे तो कुछ दिखने नहीं वाला है, अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी देखती हूँ अगर कुछ कैप्चर हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा ना। फाइनली टू द कैसीनो। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे गोवा के एक्सपीरियंस करनी थी, एंड नाउ आई एम फाइनली हेडिंग टू दैट। हेलो गाइस, कृपया करके मुस्कान को फॉलो करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी से। यहाँ पे हम लोग आए मैजेस्टिक कैसीनो में, हमारे साथ में हमारा जयंत। वो उज्जैन को हम मिलवा चुके हैं, ये बात जरूर मानना। मुकेश, हम 3 भाई, तीनों तबाही।
कसिनो के बाद वी केम टू अवतार टू एंजॉय सम लाइव म्यूजिक। देन मैं सोने चली गई थी बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे साउथ गोवा के लिए निकलना था। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में।